देखिए, हर बड़ी क्रांति की एक शुरुआत होती है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कहानी ये शायद इंसानियत के इतिहास की सबसे रोमांचक, नाटकीय और प्रेरणादायक कहानियों में से एक है। ये कहानी है कुछ शानदार दिमागों की, बड़ी-बड़ी नाकामियों की और फिर अचानक मिली जबरदस्त सफलताओं की। और हाँ, ये कहानी है 2022 के उस एक पल की जब दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। तो चलिए, सफर को वहीं से शुरू करते हैं जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ। साल था 1950। एलन ट्यूरिंग नाम के एक ब्रिटिश गणितज्ञ ने एक पेपर में एक बहुत ही सीधा सा सवाल पूछा। एक ऐसा सवाल जिसने आने वाले इतिहास की दिशा ही बदल दी। सवाल था, क्या मशीनें सोच सकती हैं? उन्होंने एक टेस्ट का भी सुझाव दिया जिसे आज हम सब ट्यूरिंग टेस्ट के नाम से जानते हैं। बस यही एक सवाल एआई की पूरी दुनिया की नींव बन गया। और बस इसी एक सवाल के साथ एक नए सपने ने जन्म लिया। एक ऐसी मशीन बनाने का सपना जो हम इंसानों की तरह सोच सकें। इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए दुनिया के कुछ बेहतरीन दिमाग एक साथ आए। 6 साल बाद 1956 में अमेरिका के डार्टमाउथ कॉलेज में कुछ वैज्ञानिक इकट्ठा हुए और यहीं पर उन्होंने आधिकारिक तौर पर इस नई फील्ड को नाम दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जानते हैं, वो लोग इतने ज्यादा आशावादी थे कि उन्हें लगा कि बस एक गर्मी की छुट्टियों में ही वो इंसानों जितनी स्मार्ट मशीन बना लेंगे। लेकिन वो गलत थे। इसमें लगभग 7 दशक लगने वाले थे। तो 1960 और 70 के दशक में कुछ शुरुआती तरक्की तो हुई। रिसर्चर्स ने ऐसे प्रोग्राम बनाए जो शतरंज खेल सकते थे या गणित के सवाल हल कर सकते थे। लेकिन एक दिक्कत थी, उस जमाने के कंप्यूटर बहुत धीमे और बहुत ज्यादा महंगे थे और ये प्रोग्राम सिर्फ बहुत ही छोटे और खास काम कर पाते थे जिनकी सीमाएं पहले से तय थीं। और फिर आया वो दौर जिसे रिसर्चर्स एआई विंटर कहते हैं। ये कहानी में एक बहुत ही नाटकीय मोड़ था। एक ऐसा समय जब सारी प्रगति रुक सी गई और यह सपना लगभग खत्म होने के कगार पे आ गया था। इतिहास में ऐसा 2 बार हुआ, एक बार 1970 के दशक में और फिर 1980 के दशक में। हुआ ये कि एआई रिसर्च के लिए जो सरकारी फंडिंग मिलती थी वो पूरी तरह से बंद हो गई। वैज्ञानिक अपने बड़े-बड़े वादे पूरे नहीं कर पाए थे और टेक्नोलॉजी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर रही थी। ऐसा लगने लगा था कि एआई का सपना शायद कभी सच नहीं होगा। लेकिन कहते हैं ना, विज्ञान कभी हार नहीं मानता। तो 1980 के दशक में एक्सपर्ट सिस्टम्स नाम का एक नया तरीका सामने आया। ये ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम थे जो किसी इंसानी एक्सपर्ट के ज्ञान का इस्तेमाल करके फैसले लेते थे। ये एक छोटा सा कदम था, पर इसने एआई के सपने को किसी तरह जिंदा रखा। हाँ, इनकी एक बड़ी कमी थी, ये खुद से कुछ नया नहीं सीख सकते थे, बस उन्हीं नियमों पर काम करते थे जो उनमें डाले गए थे। और फिर एक वैचारिक क्रांति हुई। एक ऐसे नए नजरिए का जन्म हुआ जिसने एआई की पूरी फील्ड को ना सिर्फ बचाया बल्कि उसे हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। असली क्रांति आई 1990 और 2000 के दशक में और इसका नाम था मशीन लर्निंग। अब कंप्यूटर को नियम बताने के बजाय रिसर्चर्स उसे हजारों लाखों उदाहरण देने लगे और उसे खुद पैटर्न सीखने दिया। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए किसी बच्चे को सेब पहचानना सिखाना है, तो क्या हम उसे नियमों की लिस्ट देते हैं कि गोल, लाल, एक डंडी वाला? नहीं ना, हम उसे बस हजारों सेब दिखाते हैं और वो खुद ही सीख जाता है कि सेब कैसा दिखता है। ये एक बिल्कुल ही अलग सोच थी और इसने सब कुछ बदल दिया। और इस नए मशीन लर्निंग के तरीके के साथ सफलताओं की एक ऐसी लहर आई जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। अब प्रगति की रफ्तार अविश्वसनीय रूप से तेज हो चुकी थी। 1997 में डीप ब्लू नाम के एक कंप्यूटर ने दुनिया के सबसे बड़े शतरंज चैंपियन गैरी कैस्परोव को हरा दिया। पूरी दुनिया में तहलका मच गया। सोचिए, पहली बार एक मशीन ने बुद्धि के सबसे बड़े खेल में सबसे बेहतरीन इंसान को मात दी थी। फिर आया साल 2011। वॉटसन नाम के एक एआई ने एक बहुत ही मुश्किल क्विज शो में सबसे बेहतरीन इंसानी खिलाड़ियों को हरा दिया। ये जीत बहुत बड़ी थी क्योंकि इसने साबित कर दिया कि एआई अब सिर्फ गिनती नहीं कर सकता बल्कि वो इंसानी भाषा की बारीकियों और ज्ञान की जटिलताओं को भी समझने लगा था। लेकिन असली गेम चेंजर आया 2012 में। रिसर्चर्स की एक टीम ने एलेक्सनेट नाम का एक डीप लर्निंग सिस्टम बनाया। यह सिस्टम तस्वीरों में चीजों को किसी भी पिछले सिस्टम से बेहतर, यहां तक कि ज्यादातर इंसानों से भी बेहतर पहचान सकता था। इसने ये साबित कर दिया कि असली एआई की चाबी डीप लर्निंग में है, जो मशीन लर्निंग का ही एक और ज्यादा एडवांस्ड रूप है। 2012 के बाद तो सब कुछ बहुत तेजी से बदला और 2017 में गूगल के रिसर्चर्स ने ट्रांसफॉर्मर नाम का एक नया आर्किटेक्चर बनाया।
इसकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि इसने मशीनों को वाक्यों में शब्दों के संदर्भ को समझने की काबिलियत दी। मतलब अब मशीनें ये समझ सकती थीं कि एक ही शब्द अलग अलग वाक्यों में अलग अलग मतलब रख सकता है। ये वो आखिरी तकनीकी पहेली थी जिसका सुलझना चैट जीपीटी जैसे सिस्टम को बनाने के लिए जरूरी था। और फिर आया कहानी का क्लाइमैक्स, वो पल जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक लैब की चीज से निकलकर पूरी दुनिया की हकीकत बन गया। तारीख थी 30 नवंबर 2022। ओपन एआई ने चैट जीपीटी को आम जनता के लिए रिलीज कर दिया। और बस यही वो पल था जिसने हमेशा हमेशा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ दुनिया के रिश्ते को बदल दिया। इसकी लोकप्रियता की रफ्तार तो देखिए, अविश्वसनीय थी। सिर्फ 5 दिनों के अंदर इसके 10 लाख यूजर्स हो गए। जरा सोचिए, ये वो आंकड़ा है जिसे पाने में बड़ी बड़ी कंपनियों को महीनों या साल लग जाते हैं। और बात यहीं नहीं रुकी। सिर्फ 2 महीनों में इसके 10 करोड़ यूजर्स थे। ये मानव इतिहास में सबसे तेजी से बढ़ने वाला कंज्यूमर एप्लीकेशन बन गया, जिसने टिकटॉक और इंस्टाग्राम जैसे बड़े बड़े नामों को भी पीछे छोड़ दिया। उस दिन दुनिया ने भविष्य देख लिया था, और वो भविष्य बात कर सकता था। चैट जीपीटी ने एआई को हर किसी के हाथ में पहुंचा दिया, और अचानक एआई अब सिर्फ एक वैज्ञानिक थ्योरी नहीं, बल्कि एक रोजमर्रा की सच्चाई बन गया। तो दशकों की इस लंबी यात्रा से हमें क्या सीखना चाहिए? ये इतिहास समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमें कुछ नया बनाने की प्रक्रिया के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सिखाता है। बात यह है कि प्रगति कभी भी एक सीधी रेखा में नहीं होती। इसमें मुश्किल दौर यानी विंटर्स आते हैं, असफलताएं मिलती हैं, लेकिन अंत में एक बड़ी सफलता मिलती है। और जब वो मिलती है तो वो सब कुछ बदल देती है। हम सब आज उसी पल में जी रहे हैं। ये देखने का एक शानदार मौका है कि ये तकनीक हमें कहाँ ले जाएगी और हमारी दुनिया को कैसे फिर से एक नया आकार देगी।